सावधान, कार्य प्रगति पर है, कृपया भारी वाहन का जाना वर्जित है। आदेशानुसार कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद अररिया। अच्छा दर्शकों, ये ज़रा देख लीजिए विजुअल में, ये जो सड़क बन रही है ये जिला परिषद की सड़क है, लेकिन जो ये बोर्ड लगाया गया है सावधानी बरतने के लिए, वो जो है नगर परिषद के द्वारा लगाया गया है। और यहाँ पे हमारे कैमरे में आप ज़रा दिखा दिए फ्रेम में, कुछ लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं। ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे, उस वक्त भी हमने जम के कवर किया था इनको। बीच में एक बार इम्तियाज़ अनीस साहब को एक बार और हम लेकर आए थे, जब 2 महीने का हो गया था, उस वक्त हम आए थे। अब ये लोग आज दोबारा आए हैं ये देखने के लिए कि जो कार्य हो रहा है, सड़क का निर्माण कार्य जो हो रहा है, चौड़ीकरण होना था, स्ट्रेंथनिंग होना था, वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे काम चल रहा है, वहाँ ये लोग जाएंगे और जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता देखेंगे कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। वहाँ पर हम इन लोगों से बात करेंगे और ये लोग यहाँ क्या पा रहे हैं आज। और आपको एक बार और याद दिला देते हैं, हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था जब इस रोड का शिलान्यास होना था, उससे एक दिन पहले पप्पू अजीम साहब ने, चेयरमैन साहब ने हमें बुला करके हमारे वीडियो में बाइट दिया था। इन लोगों को भी इनवाइट किया था, लेकिन ये लोग उस दिन शिलान्यास के दिन दिखे नहीं थे, शायद पर्सनली इनविटेशन नहीं मिला था, वीडियो के थ्रू मीडिया में बाइट दे करके इन्विटेशन दिया गया था। इनवाइट नहीं हुआ हम लोगों को। अगर तो वो इन्विटेशन हम बता देते हैं कि वो चेयरमैन साहब ने आपको किया था। हो देखते हैं आप लोग ज़रा देखिए कि क्या है क्वालिटी, किस क्वालिटी की सड़क बन रही है। उसके बाद वहीं पे हम लोग बातचीत भी करेंगे और मटेरियल जहाँ पे इनका जो है कंस्ट्रक्शन यार्ड है वहाँ पे काम भी चल रहा है। हमारे साथ वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं अररिया के, जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे। इनके कुछ साथी अभी यहाँ नहीं हैं, तो अगर ये लोग चाहेंगे तो नाम आपको सबका गिनवा देंगे, क्योंकि ये लोग हमको लगता है कि आज के दिन अगर ये लोग यहाँ आए हैं तो उन लोगों को भी याद करना ज़रूरी है जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है इस रोड में या किसी भी तरह से। सबसे पहले हमारे साथ राशिद साहब हैं, आइए ज़रा नज़दीक। सर, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे आप लोग, लगातार हम उस वक्त भी कवर कर रहे थे, अब रोड बन रहा है, आपकी टिप्पणी चाहते हैं। ये देखिए, ये बहुत मुख्य सड़क था और जनता त्रास थी इस रोड से, लेकिन आज देख के बेहद खुशी हो रही है। हम तो सबको थैंक्सफुल बोलेंगे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के चेयरमैन को। और हम युवा ये चाहते हैं कि जो भी कष्ट यहाँ पे पब्लिक की, जनता का जो भी दुख हो, उसके साथ हम लोग आवाज़ उठाते हैं और उसको बताते हैं और उसके समाधान के लिए जहाँ तक होता है कोशिश करते हैं। आप लोग आज यहाँ आए हुए हैं, क्या लग रहा है कि काम की क्वालिटी कैसी है? जो क्वालिटी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो है या फिर कुछ? न, काम तो क्वालिटी हमने चेक किया है, हम वहाँ पर भी गए, बालू भी इनका देखा है और सीमेंट भी देखा है। तो जो चलता है सरकारी टेंडर में जो होता है वो तो ठीक चल ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और जब हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठे थे और इस मसले को जो हम लोग जड़ से उठाना चाह रहे थे, मामला थे इस रोड को हम लोग PWD में ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे थे। PWD में ट्रांसफ़र होती थी, रोड की चौड़ीकरण अच्छी होती है, रोड अच्छा ही बनता उसमें। अब हमारे चेयरमैन साहब इसको पंचायती राज ही में रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोड बने और अच्छी रोड बने। और यहाँ के हमारे ठेकेदार मुंशी साहब भी यहाँ पर है, हमने उन सब से भी बातचीत की है, तो काम का तो गुणवत्ता ठीक चल रहा है और अच्छा चल रहा है, होना भी चाहिए अच्छा, क्योंकि ये रोड से आज से नहीं, जब से हम लोग बचपन से जवान भी हो चुके हैं, तो ये रोड की स्थिति जो थी बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत बुरी हाल थी रोडों की। अब रोड की स्थिति थोड़ी अच्छी बन रही है और हम धन्यवाद के पात्र यहाँ के चेयरमैन साहब भी हैं, हमारे MP साहब भी हैं। और यहाँ तक है कि जब उन्होंने चेयरमैन साहब का एक स्टेटमेंट मैंने सुना था कि जितने जिला परिषद के क्षेत्र के फंड थे सब ने मैंने डाला है, तो मैं सारे जिला परिषद अररिया के जितने भी निर्वाचित हैं सभी को दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने अपने फंड को हमारे रेलवे स्टेशन रोड को दिया है, और सबका आभार व्यक्त करते हैं। और सब मिल के रहे और सब मिल के इसी तरह विकास को आगे बढ़ाए और सारे लोगों को साथ लेकर चले। सबका शुक्रिया, MP साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने भी बाइट दिए थे कि नहीं बहुत जल्दी काम शुरू होगा। बीच में हम भी आए थे और आप भी आए थे, इस पर काम कुछ शुरू हुआ था, फिर बीच में 2-3 महीने काम बंद हो गया था। तो चेयरमैन साहब से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि हम कर देंगे। तो चलिए देर है दुरुस्त है, जो भी हुआ अच्छा हो रहा और अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद। और खासकर रेलवे स्टेशन पे जितने लोग हमारे कार्यरत हैं, कर्मचारी लोग, सबका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से कार्य को कर रहे हैं और अच्छे कार्य को भी हमको लगता है कि प्रदान करेंगे, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ तबरेज़ हसन साहब हैं, JDU नेता भी हैं, और उस वक्त आपके नाम पे एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। आप लोग बहुत लोग बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन चल रहा था अलग अलग समय पे। अब रोड का निर्माण हो रहा है, उस समय को और अब को जोड़ करके आपकी टिप्पणी चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, जिसको पत्रकारिता जगत का बहुत बड़ा जो है एक हीरो समझा जाता है, वो चैम्पियन है आप लोग अररिया के, क्योंकि इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से शुरू से अब तक आप लोग उठाए हैं। इसलिए आप लोगों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं कि आपने शुरू से हर बात को उठाया है। साथ ही साथ एक शेर के साथ मैं अपनी बात बोलना चाहता हूं। मैं ज़िंदा हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं ज़िंदा हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गोंगे की कहानी नहीं लिखती। आज उसकी मिसाल ये रोड है। जब हम लोग रेलवे स्टेशन रोड पर 5 दिन भूख हड़ताल पर बैठे थे, यहाँ पे हर तरह की टिप्पणियाँ की गई थी, कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर हर तरह की। विधायक साहब भी आकर के बैठे, अररिया विधायक आबिदुर रहमान साहब आकर के 2 दिन बैठे थे हम लोगों के साथ में भूख हड़ताल में। माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी, उन्होंने भी बयान दिया था, नहीं रोड बनना चाहिए, हम लोग पक्ष में दिया था। लेकिन जिला परिषद साहब भी चाह रहे थे बने, लेकिन टिप्पणी उनका अलग अलग तरीके से था हम लोगों के प्रति, जो कि एक अच्छा पॉलिटिशियन के लिए शोभा नहीं दे रहा था। इसके बावजूद हम जिला परिषद चेयरमैन आफ्ताब अजीम और पप्पू साहब का भी खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि कम से कम कुछ तो आपने हिम्मत किया और यहाँ की जनता को जो है कम से कम कुछ राहत का सांस आपने देने का काम किया। साथ ही साथ यहाँ पे पूर्व सांसद सरफराज आलम साहब भी 2 मरतबा आए थे, हम लोगों को भूख हड़ताल वही तोड़वाए थे, SDO से बातचीत करवा करके मिलवा करके, उनको मैं बधाई देता हूँ। साथ ही साथ पूर्व मंत्री शाहनवाज भाई को भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जब हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे उस वक्त मंत्री थे, उन्होंने यहाँ से सेक्रेटेरिएट तक बहुत सहयोग किया था हम लोगों का हर तरह की बात करने में। साथ ही साथ अररिया जिला में जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी जो भूख हड़ताल पर यहाँ हम लोग साथ में बैठे थे, अररिया के युवा, तमाम लोगों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल और पेश करता हूं कि आपके संघर्ष, आपकी मेहनत वो रंग लाई है, चूँकि हम लोगों ने किताब में पढ़ा है, संघर्ष करेंगे जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। संघर्ष किया जीता, ये ऐलान हमारा है। वो संघर्ष का नतीजा है कि ये जो पूरा ठेकेदारी का काम जो चल रहा है यहाँ पे, ठेकेदार साहब के यहाँ पे 2 मुंशी जी भी हैं साथ में, बहुत अच्छे शालीन मिजाज के लोग हैं। ये उन्होंने जो समीक्षाएं हुई सारी चीज़ों को उन्होंने भी तफसील बताया। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने खुद से चेक किया, बालू को, गिट्टी को, सीमेंट को, छड़ को, सारा कुछ को चेक किया शुरू से आखिर तक, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक जो निगेटिव पॉइंट है, वो निगेटिव पॉइंट ये है, हम लोगों का जो डिमांड था वो डिमांड था चांदनी चौक से लेकर रेलवे स्टेशन रोड गुमटी तक। तो इसको जो है सिर्फ हाईवे तक कनेक्ट किया है, जो कि सही नहीं है यहाँ की जनता के लिए। हाईवे के उस तरफ भी रोड है वहाँ से लेकर चांदनी चौक, जिसमें हर समाज, हर वर्ग के लोग बोलते हैं, जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं है। इसलिए हम ये आह्वान यहाँ से करते हैं, अररिया जिला के जितने भी साथी हैं सब लोग मिल करके फिर एक बार
अगर वो रोड नहीं बनता है हाईवे से उस तरफ, वहाँ से लेके चांदनी चौक, तो हम लोग फिर टेंट वेंट सब चीज़ अभी भी हम लोग का खरीदा हुआ है, ये है टेंट वगैरह सब चीज़ लेके फिर हम लोग घोड़ा स्टैंड पे जाके भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, क्योंकि रोड हम लोग का डिमांड था गुमटी से लेकर के चांदनी चौक तक, इसलिए वहाँ तक बनना चाहिए, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और संघर्ष करेंगे। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पीछे मिक्सचर आया हुआ है, उनको थोड़ा काम करने देते हैं। मुंशी जी थोड़ा साइड में आ जाते हैं, हम लोग उधर बात कर लेते हैं, क्योंकि वो काम उनका होना है, मिक्सचर चल रहा है, तो चाह रहे हैं कि हम लोग साइड ही होकर के थोड़ी बातचीत कर लें। आमिर, आपसे ये है कि जब मिक्सचर नज़दीक आएगा, जब वो लोग मटेरियल डंप करेंगे तो थोड़ा दिखाते रहिएगा। धीरज हैं और नासिर भाई हैं, सबसे युवा उस वक्त मेरे ख्याल में आप लोगों में यही हैं। क्या धीरज भाई, आप किस तरह से कितनी खुशी? हम लोग एक तरह से खुशी जाहिर करने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे थे। ठंड का साथ मौसम था, कंबल ओढ़ के बगल में कुत्ता सोकर था, उस समय हम लोग सभी साथी सो के रात गुजारे थे भूखे प्यासे, और उसका ये फल है कि आज रोड बन रहा है। अररिया वासियों को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देने के लिए आज यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत खुशी है कि हम लोग का धरना प्रदर्शन आज काम हुआ और काम हो रहा है। चलिए, ये धीरज भाई थे। नासिर भाई, आप भी यहाँ हैं, क्या कितनी खुशी है, क्या है? ये बहुत खुशी की बात है कि रोड बन रहा है। हम लोगों ने आया और रोड का निरीक्षण किया, सब चीज़ देखे हम लोग, बहुत अच्छा है। और हम लोग चाहते हैं कि रोड का जो काम चल रहा है बहुत अच्छे से हो और अच्छे से रोड बने, ताकि आने जाने वालों को परेशानी ना हो। और पप्पू अजीम साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, आबिदुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, सरफराज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, शाहनवाज आलम साहब का शुक्रिया अदा करता है, और पुष्कर कुमार सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पुष्कर कुमार सर का शुक्रिया क्यों? वो मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे ना, तो हम लोग के करीब आके बैठते थे वो, जो पूर्व में क्या कहते हैं SDPO थे अररिया। जी जी जी। इस रोड का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ दो मुंशी हैं हमारे साथ, दोनों लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं। लोग आ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं आप लोगों से कि कैसी क्वालिटी है, काम का की गुणवत्ता क्या है, कैसा, मतलब आप बताइए अपने तरफ से कि क्या एश्योरेंस देते हैं? क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी एकदम जो है सेम टू सेम मिल रहा है। जो DPR बना है वो एकदम काम हाँ, उसके ऊपर काम हो रहा है। आपको क्या अंदाज़ा लगता है? आप तो काम करवाते हैं। हाँ। इस रोड का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इससे पहले आपने इस क्वालिटी का काम करवाया या पहला है? नहीं, इससे पहले बहुत करा है काम, क्वालिटी इसका बढ़िया है। क्वालिटी बढ़िया। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार गुप्ता। ये आप कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से हैं या यहाँ पार्ट टाइम के लिए? नहीं, कंपनी की तरफ से हम। कंपनी की तरफ से। चलिए, ये राजेश जी थे। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम फाते कमाल। फाते कमाल, आप कंपनी से हैं या पार्ट टाइम? नई कंपनी से हैं। अच्छा, क्या आप दो मुंशी इस रोड में लगे हुए हैं? 1 किलोमीटर के आसपास का या उससे भी कम है क्या? नहीं, 1400 मीटर है, 1400 कुछ मीटर जी। तो 1400 मीटर में 2 मुंशी लगे हुए हैं और काम तो एक ही साइड चल रहा है। जी जी। क्या मतलब कंपनी क्या चाह रही है? कंपनी का भी है कि ये रोड बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और अच्छा से अच्छा काम हो, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। सो PWD में जो सेम काम होता है, सेम टू सेम हो वही चीज़ इसमें है। PWD के आधार पर इसको सेम टू सेम उतारा जा रहा है। PWD की जो क्वालिटी है जी सेम, उससे भी कुछ हम लोग का भी प्रयास है कि उससे भी बेहतर हो, इसीलिए हम लोग दोनों आदमी लगे रहते हैं, दिन रात करके इसको कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इसको करके हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, बंद कमरों में जब आप लोग बैठते हैं रात में, यहाँ से घर जाते होंगे, तो ठेकेदार साहब कभी क्लास लगाते हैं कि नहीं काम? नहीं, इसके बाद हाँ, इसके बाद क्लास तो लगाते हैं कि काम एकदम बढ़िया होना चाहिए, काम में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एकदम क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। तो फिर अगर क्वालिटी से समझौता होगा तो गाछ तो आप ही लोगों को पहले गिरेगा। हाँ, सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया। इन लोगों ने एश्योरेंस दिया है कि नहीं भाई, क्वालिटी का काम जो है PWD के क्वालिटी को मैच करने की या उससे बेहतर बनाने की कोशिश है, क्योंकि ये रोड हाईलाइटेड है। इन लोगों ने बताया कि हाईलाइटेड है, तो ठेकेदार साहब पूछ भी लेते हैं कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो फाइनल कमेंट दीजिए कि आप किस तरह से देखते हैं? न बड़ी खुशी की बात है, अररिया वासियों को इसके लिए बधाई देते हैं, और जितने भी जनप्रतिनिधि, मेंबर से लेके मुखिया, समिति, सरपंच समिति, सारे लोग, जिला परिषद, बहुत सारे साथी आके साथ दिए थे, उनका धन्यवाद करते हैं और आगे के संघर्ष के लिए उनसे सहयोग की उम्मीद करते हैं।
तबरेज़ साहब कह रहे हैं कि आगे का संघर्ष अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया कि घोड़ा स्टैंड पर दोबारा तंबू गाड़ने का प्लान है, क्या वही संघर्ष? नहीं, ये रोड का जो काम है, ये रोड है चांदनी चौक टू रेलवे स्टेशन। तो चांदनी चौक टू रेलवे स्टेशन तो नहीं हो रहा, ये हाईवे तक ही रोक दिया जा रहा। अब हाईवे से सेज बस्ता है उधर, लगभग 1 किलोमीटर समथिंग हमको लगता कि हो जाएगा। तो वो 1 किलोमीटर को भी बनवाना, क्योंकि वो रोड अच्छी नहीं है, वो तो आप भी देखे होंगे, जर्जर स्थिति है हाईवे से लेके वहाँ चांदनी चौक तक। तो अगर वो वहाँ तक कार्य नहीं शुरुआत की, हमारे प्रतिनिधि चाहे जो पंचायती राज के भी जो भी लोग हैं जो रोड का काम देखते हैं करते हैं, अगर नहीं शुरुआत करेंगे तो अन्यथा हम लोग तो भूख हड़ताल पर जाएंगे ही, तंबू हम लोग गाड़ेंगे, तो फाइनली है। और जो कार्य है इस कार्य से हम लोग भी खुश हैं और हम यही कहेंगे सभी लोगों को, खासकर जिला वासियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि ये रोड बरसों से अधूरा था, जो आज वो सपना पूरा हो रहा। और सबको मुबारकबाद देते हैं पूरे जिले वासियों को कि अच्छा कार्य है। ये इम्तियाज अनीस लड्डू थे। धीरज भाई को आपने सुना है, नासिर भाई की तरफ भी जरा दिखा दीजिए। उस टाइम कैमरा में मिक्सचर दिख रहा था क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा था, जब नासिर भाई बोल रहे थे तो उस टाइम मिक्सचर चल रहा था। तो नासिर भाई का चेहरा देख लीजिए। नासिर भाई गैयारी से हैं और अक्सर बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी बोलते हैं। वकील साहब आपसे फाइनल कमेंट चाहते हैं कि आप अपना फाइनल कमेंट। देखिए, मैं तो उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने इस संघर्ष में हमारा साथ दिया, जिसका नतीजा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर हम युवा साथी मिलकर कोई भी काम करेंगे तो इनकलाब जिंदाबाद होगा और होता रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अभी हम अररिया कोर्ट स्टेशन रोड पर थे। स्टेशन रोड पे रिपोर्टिंग हमने जम के की है। हमको लगता है कि 25-30 वीडियो तो शायद हम बना लिए होंगे, वेबसाइट पे खबरें लिख दिए होंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया होगा। 25-30 से ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, अलग अलग चैनल के माध्यम से। और हमको लगता है कि ये अंतिम रिपोर्टिंग तो नहीं कह सकते हैं, ये थोड़े समय के लिए इस रोड के लिए विराम लगा है रिपोर्टिंग पे, हमको मेरी रिपोर्टिंग पे। अगर क्वालिटी में फिर अगर कोई खबर बीच में आती है कि नहीं भाई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, तो हो सकता है उस वक्त फिर हम दोबारा माइक उठाएंगे और रिपोर्टिंग करने के लिए चले आएंगे। हमाद हैदर को रेलवे स्टेशन रोड से फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।